Hello, class 9th. Let's continue chapter 4 from exercise 4.3. Let's start with the question number 3. Okay, in this question, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. So according to the question, the given equation is 3y is equal to ax plus 7, right? एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट जो 0.34 है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसमें एक्स और वाई के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या होगी 4, ए मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7, then it will be 12 is equal to 3a plus 7. 12 minus 7 will be 5 is equal to 3a. 3 डिवाइड में चला जाएगा 5 के, 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू a एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर in a city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. मीन्स पहले आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन ग्राफ भी ड्रॉ करना है, राइट। सो यहाँ पे टैक्सी फेयर और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसकी बात हो रही है एंड जो डिस्टेंस है उससे हमें एज्यूम करना है टोटल डिस्टेंस भी x किलोमीटर लेट कर लेंगे एंड फेयर रुपीज़ वाई, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए रुपीज़ 8 फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इक्वेशन बनाएंगे आप तो 8 इंटू 1, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ फेयर है। एंड नेक्स्ट जो आगे का सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, सब्सिक्वेंट मीन्स उसके आगे का जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होता है, टोटल डिस्टेंस एक्स ट्रैवल हो रहा था, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ हो गया, तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 1, उसके लिए 5 रुपीज़ फेयर है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू y, क्योंकि टोटल फेयर तो y गिवन था आपको। सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। 5x को पहले लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते हैं, y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। 8 माइनस 5 आपके पास क्या बचा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास लीनियर इक्वेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। नाउ इसका आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, मिनिमम 2 टेबल फॉर्म करेंगे एंड देन ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में you can see here from the choices given below choose the equation whose graphs in equation figure 4.6 and figure 4.7। यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं 4.6 एंड 4.7, राइट। और दोनों फिगर्स के लिए 4 इक्वेशंस गिवन है। आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों इक्वेशंस में से इस ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन राइट होगी। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं फिगर 4.6 के लिए। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स और जो हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इस लाइन पे, एक पॉइंट है -1, 1, 0, एंड 1, -1। तो करना क्या है आपको, 1 बाय 1 इक्वेशंस में आप सिर्फ चेक करके ये देखेंगे कि ये पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स कौन सी ऐसी इक्वेशन है इन चारों में से जिसको तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करें। तो वो इक्वेशन इस ग्राफ के लिए फाइनल इक्वेशन होगी, राइट। सो फर्स्ट वाला ले लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू एक्स में अगर हम पुट करते हैं, पहले 0 0 ले लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन ये सेकंड पॉइंट अगर 1 माइनस 1 मीन्स x जो है वो 1 है, y माइनस 1 है, y माइनस 1 होगा, x 1 होगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो थर्ड पॉइंट पुट करने की, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पुट करते हैं 0 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू तो 0 ही आ गया, राइट। ये तो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड पॉइंट 1 माइनस 1,
1x है माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं -1,1, -1 मतलब y जो है, यानी हो जाएगा x हो जाएगा 1, y हमें गिवन है -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर गया। तो इस फर्स्ट फिगर के लिए जो ये सेकेंड पार्ट है इज़ द राइट ऑप्शन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ को। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन पार्ट, फिगर 4.7 के लिए अगेन 4 इक्वेशंस आर गिवन और यहाँ पे पॉइंट आपको देख रहे हैं -1 3 0 2 एंड 2 0। फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं -1 3, -1 3 मीन्स x -1 है और y -3 है, तो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 जो आपका होता है वो 1 होता है। अनइक्वल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सीधा सेकेंड इक्वेशन पे आ जाएंगे, बाकी के पॉइंट्स चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 2, फर्स्ट पॉइंट पुट करके चेक करते हैं, y के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 2, 3 इज इक्वल टू -3, 3 इज इक्वल टू -3 नहीं होता है, तो अगेन इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, राइट। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, -1, 3 से ही स्टार्ट करते हैं, 3 इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी एक था और एक हमारा पॉइंट का माइनस है -1 एंड प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3। सो पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट 0,2 चेक करेंगे इस इक्वेशन में, तो यू विल गेट y के प्लेस पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -0, भी 0 ही होता है, प्लस 2 देन 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं 2,0, दैट इज़ 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, यानी 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। तो तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर गए, दैट मीन्स इसके लिए ये जो थर्ड पार्ट है दिस विल बी द राइट, इस ग्राफ के लिए दिस विल बी द राइट इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and then draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है लीनियर 2 वेरिएबल्स में ऑब्वियसली, एंड देन आपको ग्राफ भी बनाना है इसका, एंड देन आपको उस ग्राफ से चेक करना है ये जो दोनों पॉइंट्स पे अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 2 यूनिट्स है तो उस टाइम पे जो वर्क डन है वो कितना होगा, राइट। तो 3 पार्ट्स हो गए यहाँ पे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन ग्राफ बनाएंगे, एंड देन ग्राफ से ही रीड करना है आपको, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। सो सबसे पहले डिस्टेंस ले लेते हैं x, डिस्टेंस को x यूनिट्स ले लेते हैं, x खाली नहीं लिखेंगे यूनिट्स, अगर आपको यूनिट गिवन है किलोमीटर मीटर तो ठीक है, अदरवाइज इसके साथ यूनिट्स लिख देंगे x यूनिट। एंड वर्क डन ले लिया हमने y, आपको गिवन है जो वर्क डन है वो डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, वर्क डन वाई लिया है हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो एक्स के, और प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो साइन है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है, और वो कांस्टेंट आपको मेंशन है कि कांस्टेंट फोर्स इज़ 5 यूनिट, राइट। तो कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अब लीनियर इक्वेशन आ गई तो इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। सो सबसे पहले सपोज x को हम 0 ले लेते हैं, x अगर आप 0 लेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0, y भी क्या आ गया 0, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका 0,0 आ गया, राइट। देन नेक्स्ट इज़, अगर सेकेंड पॉइंट हम x को सपोज लेते हैं 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो y क्या हो जाएगा आपका उस केस में 5, यानी ये सॉल्यूशन क्या आ गया 1 एंड 5, तो इस केस में 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, राइट। आगे देख लेते हैं इसका ग्राफ। नाउ यू कैन सी हियर 0 0 टेबल हमारे सामने है, यहाँ पे 0 0 फर्स्ट पॉइंट है 1 5, तो इस तरह से ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
स्केल का यूज़ ज़रूर करना है आपको। मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किया है, तो थोड़ा सा लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, बट यू विल हैव टू यूज़ स्केल। ओके, अच्छा ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपका इसमें क्या था? थर्ड पार्ट में आपको वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी थी जब डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में क्या था? 2 यूनिट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या था? डिस्टेंस को हमने क्या लिया था? x। तो डिस्टेंस की वैल्यू x 2 थी। तो अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे इस लाइन को चेक करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन की जो हमने ग्राफ बनाया है, इस लाइन पे चेक करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट है ये कहाँ जाके मीट होता है, राइट। तो ये आपका मीट होगा 10 पे। यू कैन सी हियर दैट मीन्स ग्राफ से हमने रीडिंग की कि जो जब x 2 होगा तो y उस केस में क्या होगा? 10 होगा। दैट मीन्स जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन होगा 10 यूनिट्स, राइट। और सेकेंड पार्ट में आपको गिवन था कि जब डिस्टेंस 0 यूनिट्स है, यानी x जो गिवन था 0, x 0 कहाँ पर है? x 0 पे y कितना है? 0, मतलब 0 0 दोनों ही सेम है, और ये हमने पॉइंट भी टेबल में लिया है। दैट मीन्स यहाँ पे y क्या हो गया? 0। दैट मीन्स जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना है? 0 है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. तो यामिनी और फातिमा दो गर्ल्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और आपको गिवन है कि उनके कंट्रीब्यूशन को आप एक्स और वाई ले सकते हैं। सो सबसे पहले लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखना है, बी रुपीज़ एक्स, एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी रुपीज़ कितना हो गया? वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलके यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है रुपीज़ 100। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100। वेरी सिंपल। एंड बट यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं होता, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। उसके लिए आप टेबल बनाएंगे सॉल्यूशंस के साथ, एंड देन आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8 is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. आपको एक linear equation दी गई है जो Fahrenheit को Celsius में convert कर रही है। ओके, सो करना क्या है? फर्स्ट पार्ट में आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। बिकॉज अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सब में एक्स और वाई वेरिएबल जनरली लिया गया था, तो यहाँ इसलिए बता दिया गया कि जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर के लिए लिया गया है, दैट इज़ वो एक एक्स के प्लेस पे लिया गया है, राइट। और फ़ारेनहाइट किसके लिए लिया गया? वाई के प्लेस पे लिया गया। तो इक्वेशन सेम उन्हीं वेरिएबल्स में आपकी एक्स और वाई में आप लेके कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए वही आपको टेबल एंड देन ग्राफ बना लेंगे। सेकेंड पार्ट इज, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दो यूनिट्स, टेम्परेचर के दो यूनिट्स की बात हो रही है, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सी इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज़ सी इज़ इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे? 30। सी की वैल्यू आप 30 पुट करेंगे यहाँ पे, सी इज़ इक्वल टू गिवन है आपको 30। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ हो जाएगा आपका 9/5 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 32। 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 86। ओके, सो थर्ड पार्ट इज, इफ द टेम्परेचर इन टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? पहले आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन था सेकंड पार्ट में, अब आपको फ़ारेनहाइट यानी अब एफ़ की वैल्यू गिवन है और सी की फाइंड करनी है। तो इन द सेम वे आप एफ़ के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? 95 इज़ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, एंड देन सॉल्व करना आपको इसको। पहले 32 इधर शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम 63, राइट, इज़ इक्वल टू 9/5 सी। 63 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड अपॉन में 9 इज़ इक्वल टू सी।
9 7 एंड 7 5 35 डिग्री किस में आ गया, इसका सी की वैल्यू आ गई, राइट. ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius. मीन्स एक बार बोला जा रहा है कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, तो सी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, राइट. एंड दूसरे केस में बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना है. तो सेकंड केस में यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए, एक बार सी 0 गिवन है और एफ़ की वैल्यू निकालनी, और एक बार एफ़ 0 गिवन है और सी की वैल्यू फाइंड करनी. सी अगर 0 है तो एफ़ इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 32. तो एफ़ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 32. एफ़ अगर 0 है तो लेफ्ट साइड पे 0 हो जाएगा ये, राइट. एंड 9/5 सी प्लस 32, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. ओके, next is last part. Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. क्या ऐसा कोई टेम्परेचर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर की न्यूमेरिकली वैल्यू. न्यूमेरिकली मीन्स वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि क्या मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव, न्यूमेरिकली उसमें एक सिर्फ वैल्यू को हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो दोनों का, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों यूनिट में टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो सेम है न्यूमेरिकली. ओके, सो इट मीन्स ये बोला जा रहा क्वेश्चन में कि यहाँ पर एफ़ जो है वो सी के इक्वल हो गया. हम कंडीशन लेके चल रहे हैं अभी, लेट्स चेक कि हाँ ऐसा कोई वैल्यू आता है या नहीं. तो एफ़ इज़ इक्वल टू सी हमने लिया है, एफ़ इज़ इक्वल टू सी हो गया, राइट. तो एफ़ इज़ इक्वल टू सी हो गया, दैट मीन्स सी इज़ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32. ओके, लेफ्ट साइड पे लेके सॉल्व करेंगे इसको. सी माइनस 9/5 सी इज़ इक्वल टू 32, sorry, and then by taking LCM you will get 5, and here it is 5c minus 9c is equal to 32. 5c minus 9c, it will be 4 into c upon में 5 is equal to 32. Then c is equal to 32 multiply 5, and minus 4 will be in division. Okay, 4 8s are 32 and 8 5s क्या होता है आपके पास 40, एंड डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो इट विल बी -40. तो ये सी की वैल्यू है, बट हमने तो एफ और सी इक्वल लेके चले थे ना. दैट मीन्स येस देयर इज़ अ न्यूमेरिकली temperature here which is which both f and c attains. Okay.